राज्य के पंचायत एवं उच्च शिक्षा मंत्री किशोर वर्मन ने भी मीडिया को दुश्मन सूची में डाल दिया है। मंत्री के इस विवादास्पद बयान से समाचार जगत और राजनीतिक हलकों में आलोचनाओं का दौर शुरू हो चुका है। राज्य के नवनियुक्त पंचायत एवं उच्च शिक्षा मंत्री किशोर वर्मन के बयान ने मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस शुरू कर दी है। रविवार को अगरतला के एडी नगर स्थित स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय पंचायत राज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए किशोर वर्मन ने एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, जनप्रतिनिधियों के पीछे हमेशा एक दुश्मन होता है और वह दुश्मन विपक्षी दल, सत्ताधारी दल के अंदरूनी लोग या मीडिया भी हो सकता है। मंत्री किशोर वर्मन ने कहा, सभी जनप्रतिनिधियों के पीछे एक दुश्मन होता है। वह दुश्मन विपक्षी दल, अपनी पार्टी, मीडिया या अन्य माध्यमों से हो सकता है। इसीलिए सावधान रहना आवश्यक हो जाता है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे अपने सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। दुश्मन की उपस्थिति हो या ना हो, लेकिन कोई भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकता है। চেয়ারম্যান হয়েছি, আমরা সভাধিপতি হয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের পেছনে কিন্তু শত্রু আছে, সেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। সে বিরোধী দলেরও হতে পারে, সে আমার দলেরও হতে পারে, কিংবা সে অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম থেকে শুরু করে যেই কোনো মাধ্যম হতে পারে। সুতরাং আমাদেরকে সব সময় আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। जनप्रतिनिधि रूपे शुद्ध मंत्री किशोर वर्मन का बयान सामने आते ही विभिन्न क्षेत्रों से आलोचनाओं का दौर शुरू हो चुका है। समाचार जगत का मानना है कि एक जिम्मेदार मंत्री के मुंह से पत्रकार जगत को दुश्मन कहना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत है। अखबार और मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ है, जिनकी भूमिका सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। राज्य के प्रमुख पत्रकारों ने कहा कि मीडिया को दुश्मन कहना उनके काम पर सवाल उठाने की कोशिश है। समाचार जगत का मानना है, मंत्री की ऐसी टिप्पणी न केवल मीडिया की स्वतंत्रता को कमजोर करती है, बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगर सरकार की गलतियों को उजागर करना शत्रुतापूर्ण माना जाता है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा धक्का लग सकता है। जब सरकार जनहित में विफल होती है, तो वह सबसे पहले मीडिया को दोषी ठहराती है, क्योंकि पत्रकार ही सच्चाई को उजागर करते हैं। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अगर मीडिया दुश्मन है तो जनता भी दुश्मन है, क्योंकि जनता की आवाज अखबारों के जरिए सामने आती है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीआईएम ने जवाब दिया, मीडिया की आजादी और सरकार की जवाबदेही के मुद्दे पर बहस पहले से ही चली आ रही है। राज्य के एक मंत्री की सार्वजनिक टिप्पणी कि मीडिया भी दुश्मन हो सकती है ने निस्संदेह इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है। संबंधित सूचना हलकों के अनुसार आरएसएस के प्रत्यक्ष वंशज एक राजनीतिक नेता की ऐसी टिप्पणी पार्टी की छवि को भी धूमिल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।